को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने 2020 के दौरान भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, बालिका अनुदान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फ्री सोलर पैनल योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना आदि कई जन कल्याणकारी योजनाओं से देश की जनता को लाभान्वित किया है। और आगे क्या क्या योजनाएं आएगी उसकी भी जानकारी दी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, हम आज डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा साहब के निवास स्थान पर आए हुए हैं और 2020 में भारत की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई 2020 में, इसके बारे में हम सांसद महोदय से जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि 2020 में भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या क्या योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। सबसे पहले तो मैं लाइव न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2020 में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा देश को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए, आर्थिक दृष्टि से और संपन्न हो, आत्मनिर्भर हो और विकसित देश की विकसित योजना के अंतर्गत यानी देश को विकसित बनाने के लिए जो योजनाएं लागू आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की हैं, उसके बारे में मुझे प्रश्न किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि वाकई में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को विकसित करने के लिए जिस तरह से नए आयामों को कायम किया है, ऐसा आज दिन तक भी हुआ नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए जैसा आपने कहा है कि मुझे उस समय ही योजना की बात मुझे करनी चाहिए। इसके अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की जो योजना लागू की, जिसके कई लोगों को इसका लाभ मिला है, वो आज दिन तक नहीं मिला था। 2 से 3 लाख तक का जो इलाज इनका होता था, ये बहुत बड़ा काम था और उसके अंतर्गत कई लोगों ने इसका लाभ लिया है। प्रधानमंत्री जी अटल पेंशन योजना का भी चालू किया, जिसके कारण से कई लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मातृ वंदना योजना भी चालू की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी योजना लागू की है। अंत्योदय योजना, यानी कि सबसे पहले ये बात देखी कि आम गरीब आदमी हमारे 36 कौमों के अंदर जिस प्रकार का जो गरीब आदमी अंतिम छोर पर है, इनको हम उस समान स्तर में लाने के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, ये बहुत बड़ी योजना है, जिसके कारण से आम गरीब आदमी जो ऊपर उठ सकता है। यानी कि इसके अलावा यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना किसानों के लिए किया है। यानी 2 लाख तक का जो है वो फसल बीमा निश्चित रूप से करें, जिसमें 8,800 करोड़ रुपया खर्च होना, ये बहुत बड़ी बात है। किसान सम्मान निधि 2,000 रुपया मासिक देने का काम, अभी किसानों का जो बिल है उसका विरोध करने वाले हैं, लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि वाकई में देश की जनता को उन्होंने कितनी बार संबोधन किया। ये जो विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, और किसानों की योजना बहुत अच्छी योजना है, और अपना भाषण शुरू करने के पहले ही इन्होंने 2,000 रुपया खाते में डाल दिया। इससे ज्यादा और क्या होनी चाहिए। यह किसानों के लिए बहुत अच्छा लाभ की योजना है, जिसके अंतर्गत सबको लाभ मिल रहा है। यानी कि कोई महिला ऐसी है जिसके अंतर्गत हमारा जो है वो फ्री मशीन, सिलाई मशीन देने का काम भी किया गया है, जिसके अंदर 61 महिलाएं हमारी जो है उसका लाभ ले रही हैं। अब प्रधानमंत्री किसान मान धन के अंतर्गत भी, यानी कि जिस प्रकार से जो किया जा रहा है उसके अंतर्गत भी कई किसान बड़े खुश हैं कि वाकई में हमारा जो ये जो योजना है हमारे लिए बड़ी लाभकारी है। किसान यानी सोलर प्लांट के अंतर्गत भी अपने खेतों में बहुत बड़ी बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत ये अभी इनको लाभ मिल रहा है। जो भी किसान अपना के लिए
कोई कमा नहीं सकता, कोई दूसरा दान पैदा नहीं कर सकता, तो उसके अंदर सोलर योजना के अंतर्गत इसका लाभ ले सकता है और खुद बिजली तैयार करके दूसरों को दे सकता है। इसे इस तरह से हम सोच रहे हैं कि शुरुआत में जो किसानों के लिए की योजना चालू की है, इसके अंतर्गत हम अब बहुत किसान महसूस कर रहे हैं कि वाकई में हमारे लिए है। ये तो कुछ संपन्न किसान ऐसे हैं जो अपना एकाधिकार करना चाहते हैं, इसका विरोध निश्चित से कर रहे हैं। देश के युवाओं के लिए भी योजना कई लागू कर दी है, जिसके कारण से युवा अपना बैंकिंग लोन भी ले सकता, 50 लाख तक का लोन लेकर के भी युवा अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। नहीं, प्रधानमंत्री पेंशन योजना का भी एक योजना है जिसके अंतर्गत लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है और गरीबों के लिए भी, जिसमें आत्मनिर्भर बने कैसे, इसके लिए भी आत्मनिर्भर की योजनाएं लागू करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। हमारी रेल परियोजना जो है, इसके अंतर्गत रतलाम से अहमदाबाद वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये योजना भी हमारी लंबे समय से चल रही है। उसके लिए हमने संसद के अंदर बहुत प्रयत्न किया है और आने वाले समय में हमको विश्वास है कि यह जो रेल परियोजना है वो देश के किसी कोने से हमारे दोनों जिले में संसदीय क्षेत्र जुड़े हुए नहीं है। हमने पूरी कोशिश की और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी लाया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब से भी मैं कई बार मिला हूं और हम सभी जनप्रतिनिधि, हमारे एमपी यहाँ पर राज्यसभा, हमारे लोकसभा, ये उदयपुर के, हमारे चित्तौड़ के और हमारे बांसवाड़ा के हम सब हैं, ये सब मिलकर के चाहते हैं और यहाँ की जनता भी चाहती है कि अगर ये रेल परियोजना पूरी हो जाती है तो हमारा सीधा संपर्क महाराष्ट्र, अहमदाबाद और देश के सब देशों से और राज्यों से जुड़ जाएगा, जिसके कारण से यहाँ संपन्नता आएगी, यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल आएगा, कई उद्योगपति आएंगे, बड़े बड़े मिलें लगेंगी। ये हमारी आकांक्षा है, इसलिए हम रेल के लिए कोशिश कर रहे हैं और सरलता से वो अपना आवागमन कर सकते हैं, जा सकते हैं। सुबह शाम व्यापारी अपना व्यापार का काम या दूसरे जो मजदूर वर्ग जो हैं वो आना जाना करते हैं, तो आराम इनको मिलेगा। ये बहुत बड़ी योजना हमारी इसके अंतर्गत भी है और हिम्मतनगर से डूंगरपुर तक रेल चालू करने के लिए अंतिम हमारी सर्वे हो गई है। बहुत कम समय में इसको हम चालू करने वाले हैं, हरी झंडी हमको मिल गई है और ये बहुत बड़ा काम है। गरीबों के लिए भी जिस प्रकार की योजना की गई है वो सबके सब जग जाहिर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि धरातल पर ये पहुंचे, इसके लिए हमारी पार्टी की ओर से भी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से कह रहे हैं, इन योजनाओं को लेकर के पहले तो समझें और समझ करके फिर लोगों तक कैसे पहुंचाना, उसके लिए हमारा श्रम चाहिए, उसके लिए हमको समय देना पड़ेगा और उसके लिए समझ करके इन काश्तकार को या जितने भी युवा बेरोजगार है इन सबको समझा करके इनको लाभ दिला सकते हैं। हमारी पेंशन योजना है, कई लोगों की बंद हो जाती है लेकिन पता नहीं पड़ता है कि ये बंद हुई तो कैसे हुई, ऐसे ही हाथ मसल करके बैठ जाते हैं, मेरी तो बंद हो गई, लेकिन कई लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे इसलिए कि उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए हम हर ग्राम पंचायत में पंचायत समिति के माध्यम से सरपंच साहबान, मेंबर साहबान जो निचले स्तर तक इनको जानकारी देकर इनको कहें कि अपने अपने वार्ड मेंबर जो है अपने मेंबर वार्ड में सबसे संपर्क करके इन सब लोगों को लाभ दिलाए। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में जितना कहूँ इतना कम है। इतना सारा काम, इतनी योजनाएं लागू की हैं, तो आने वाले समय में यह भारत देश बहुत उन्नति की मार्ग पर बनने वाला है और उसमें प्रधानमंत्री जी रात और दिन चिंतन कर रहे हैं। जनता को महसूस हो गया कि वाकई मोदी है तो मुमकिन है और मुफ्त में कोरोना के अंदर जिस प्रकार से जो सेवाएं दी हैं, हमारा हर कार्यकर्ता ने 100 रुपया, 500 रुपया, हमारा डूंगरपुर से भी 25 लाख रुपया से कार्यकर्ता ने पीएम फंड में जमा कराया, बांसवाड़ा में भी 30 लाख रुपया कार्यकर्ता ने, छोटे छोटे कार्यकर्ता ने मिलकर पीएम फंड में जमा कराया और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि इसका पालन करें। सब तरह से व्यवस्था करके इन लोगों को बचाने का काम किया है और प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ का अतिरिक्त भी भेज दिया कि कोरोना के अंदर सब लोगों को सेवा निश्चित से करनी होगी। इसके अलावा भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने 17,230 करोड़ प्रारंभ में दे दिया, 20 लाख करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के लिए दिया, योजनाओं के लिए दिया और कोरोना के लिए भी दिया। इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने की है। 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो किसानों के लिए दे दिया, 1248 करोड़ रुपया जो है वो यंत्रीकरण, किसानों के फसल काटने की मशीन और अन्य उसके लिए भी दे दिया।
मैं क्या गिनाऊं, इतने लाखों करोड़ रुपया। अभी फिर 65,000 करोड़ रुपया खाद बीज के अंदर उन्होंने राहत देने के लिए घोषणा कर दी, और अभी 18,000 करोड़ रुपया किसानों को फिर से ये दे दिया। और आवास 2024 तक पूरे होने हैं पूरे देश के अंदर, उसके लिए भी करोड़ों रुपए की स्वीकृति, यानी 18,000-19,000 करोड़ रुपया के पहले अभी बाद में फिर घोषणा कर दी। इसलिए 2024 में आवास भी जो योजना है प्रधानमंत्री की, उसके अंदर भी लाभ मिलने वाला है। और ये सब काम हम फील्ड में जा करके हम कार्यकर्ता कह भी रहे हैं, और आने वाले समय प्रधानमंत्री जी का ऐसा याद दिलाते हुए कि वाकई में मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। आज दिन ऐसा किसी प्रधानमंत्री जी ने आजादी के बाद में ऐसी योजनाएं और ऐसा काम कहीं नहीं किया है। ये गरीबों के मसीहा है और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम भी आपकी योजनाओं को निश्चित रूप से धरातल तक पहुंचाने में पूरी संकल्पित है। इसलिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि इस समय में इस प्रकार का कार्यक्रम इस योजना में बन रहा है। और 2021 में हमारा न्यूक्लियर प्लांट है बांसवाड़ा के अंदर, ये भी प्रारंभ 2024 में होने वाला है। रेल भी हमारी प्रमुख मांग है, उसको भी हम लेके चल रहे हैं। ये हमारे आने वाले समय में हम इसको करने वाले हैं। ये भी इसी क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।